नमस्ते दोस्तों, जय माता दी। क्या आप कभी कभी महसूस करते हैं कि कोई अदृश्य डोर आपकी किस्मत को बार बार उलझा रही हो, मानो अपने ही जीवन की कहानी कोई दूसरा लिख रहा हो। हर चीज़ हाथ से फिसलती जा रही है, रिश्तों से, करियर से, मन की शांति से। मन बेचैन, नींद गायब, डर बिना वजह, और सबसे बड़ी बात, हर कोशिश नाकाम। अगर ये बातें आपके जीवन का हिस्सा बनती जा रही हैं तो हो सकता है राहु महादशा आपके जीवन की डोर अपने हाथों में ले चुकी है। राहु महादशा, ये शब्द सुनते ही लोग कांप उठते हैं, लेकिन क्यों? आइए जानते हैं उनके आम लक्षण और संकेत। अचानक मानसिक बेचैनी, घबराहट, बातें गुम हो जाना, रिश्तों में कड़वाहट, दोस्तों और परिवार से दूरियां, बार बार उलझन, नशे, बुरी संगत, गलत आदतों की तरफ आकर्षण, पैसे या जॉब को लेकर परेशानियां, धोखा या नुकसान, पहचान का संकट, अपने आप से बार बार ये सवाल, मैं कौन हूँ, मेरा रास्ता क्या, फिजूल का डर, मन में डरावने ख्याल, नींद ना आना, अचानक संपत्ति, स्वास्थ्य या रिश्तों में बड़ा नुकसान, जिंदगी में कोई ना कोई चर्चा, विवाद या लीगल प्रॉब्लम, दूसरों पर शक, गलतफहमी या दोस्ती में धोखा, सामाजिक बदनामी, डर, असंतोष, कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं। अब बात करते हैं कुंडली में अगर राहु कमजोर या गलत जगह बैठ जाए तो और क्या दिक्कतें आती हैं। राहु अगर 4th, 5th, 8th, 9th, 12th हाउस में या राशि में हो, राहु शनि, मंगल या केतु के साथ हो तो परेशानियां डबल हो जाती हैं। जैसे मानसिक बीमारी, सपना टूटना, अचानक नुकसान, कोर्ट कचहरी का चक्कर, शादी में देरी, रिश्ता टूटना, बार बार भरोसेमंद लोगों से धोखा, डर, बेचैनी, विचारों में जाल, बार बार गलत निर्णय, आत्मविश्वास और संतुलन का अभाव, जरा सी बात पर गुस्सा, चिड़चिड़ापन, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या सेविंग्स में नुकसान, अचानक ट्रैवल या विदेश जाने में परेशानी। याद रखें, कुंडली का प्लेसमेंट ही राहु के प्रभाव की इंटेंसिटी को तय करता है। अगर आप ये सोच रहे हैं ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, तो ये समझिए कि राहु महादशा दरअसल एक इल्यूजन का महल है। जैसे जैसे राहु का दौर आगे बढ़ता है, मन फोकस खो बैठता है। अचानक आपको लगेगा कुछ बड़ा पाने का जुनून, कभी महसूस होगा हर चीज़ मायावी है, रिश्तों का असली चेहरा अपने ही बदलने लगते हैं, कभी अचानक पॉजिटिव ब्रेक, कभी अद्भुत गिरावट, सोच में रिवेलियन, नियम तोड़ने, सिस्टम से लड़ने का मन करेगा, कभी मन स्पिरिचुअलिटी, तंत्र, ऊपरी शक्ति में। अक्सर लोग राहु महादशा के अंत में खुद को अकेला और इल्यूजन से तंग हुआ महसूस करते हैं। राहु महादशा के 18 साल खुद में भी अलग अलग फेज लाते हैं, हर अंतरदशा में कहानी बदल जाती है। राहु में राहु सबसे ज़्यादा विनाशकारी, भ्रम और भटकाव चरम पर होगा। राहु में शनि, कानूनी मसले, जीवन में बहुत रुकावट और स्लो डाउन आ सकता है। राहु में मंगल, गुस्सा, टकराव, अचानक दुर्घटनाएं होती हैं। राहु में बुध या शुक्र, दिमागी बेचैनी, मगर कभी कभी नई क्रिएटिव प्रोग्रेस होती है। राहु में चंद्र, डिप्रेशन, डर, मानसिक रोग, परिवार में तनाव हो सकता है। राहु में केतु, सब कुछ हाथ से जाता सा लगेगा, पूरी तरह नया दौर स्टार्ट होने का चांसेस हैं। राहु में गुरु, न्यू होप, नई अपॉर्चुनिटीज़, मगर सब इल्यूजन है। असली बरकत तो गुरु के प्रकोप के बाद ही आती है। हर चरण में परेशानियां नई नई शक्लों के साथ आती हैं, कभी ब्रेकअप, कभी रिश्तों में उलझन, कभी बड़े धोखे। अब सवाल उठता है कि क्या यह पीरियड पूरी तरह नेगेटिव है? सच्चाई यह है कि राहु आपको अंदर से बदलने के लिए आता है। ये छाया ग्रह आपके ईगो, मुगलते, आपकी अंदर की छिपी हुई कमजोरियों को बाहर निकाल कर आपको ज़िंदगी के गहरे सबक देता है। कुछ लोग टूट जाते हैं, मगर जो इस पीरियड को एक्सेप्टेंस, पेशेंस और सेल्फ ग्रोथ के साथ जीता है, वह आग में तप कर सोना बन जाता है। अब बात करते हैं राहु महादशा के दुख, डर और भ्रम को कम करने के लिए कुछ टेस्टेड रेमेडीज की। पितृ शांति, पूर्वजों का स्मरण, तर्पण, श्रद्धा जरूर करें। गुप्तदान, बियर, शराब या ब्लैक तिल किसी ज़रूरतमंद को दें। बिना नाम के भलाई, किसी की मदद करें अपना नाम छुपाकर। घर से कबाड़ हटाएं, टूटी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स निकाल दें। कच्चा कोयला, नारियल बहते पानी में बहाएं, नेगेटिविटी दूर करें। मंत्र जप, ओम रहावे नमः रोज़ 108 बार। भगवान शिव, माँ काली, पितरों का ध्यान, सिल्वर रखना, ये भाव और आत्मविश्वास दोनों को बूस्ट करता है। एथिकल जीवन, ईमानदारी से जिए, छल, झूठ और अहंकार दूर करें।
ध्यान दें, बताए हुए उपाय कृपया श्रद्धा से करें। अगर दिखावे के लिए करेंगे तो उल्टा असर होगा। और शास्त्रों में लिखा है, अगर पंचम और नवम भाव मजबूत हो, गुरु और पितरों की कृपा बनी रहे, तो राहु का हर असर हल्का महसूस होगा। दोस्तों, राहु महादशा के 18 साल आपके लिए सबसे बड़े टीचर हैं। सवाल यह है कि आप सीखेंगे या फिर भोगेंगे। स्वीकार करना, अहंकार छोड़ना, बिना श्रेय के मदद करना, यही राहु का मंत्र है। क्या आपके साथ भी राहु महादशा के दौरान कुछ ऐसा हुआ है? नीचे कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप जैसे लोगों के लिए हम ये वीडियो बनाते हैं। जय माता।